हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे द यूजेस ऑफ कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसके पहले हमने इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ लिया था कि डिफरेंट प्लेस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए, रखा जाए, तब उसकी जो इमेज मिलती थी वह चाहे कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, तो वह इमेज किस तरह की मिलती थी, डिफरेंट मिलती थी। उसकी पोजीशन डिफरेंट मिलती थी, उसका शेप डिफरेंट मिलता था, यानी कि साइज डिफरेंट मिलती थी, और उसका नेचर भी डिफरेंट तरह से देखने को मिलता था। ओके, अब हम देखते हैं कि कॉन्केव मिरर का यूज कहाँ पर किया जाएगा। तो जो उसका फर्स्ट यूज है कि कॉन्केव मिरर जो है वो टॉर्चेस है, फिर जो सर्च लाइट होती है एंड जो व्हीकल की हेडलाइट है, वहां पर ये कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है। अब इससे होगा क्या कि उससे निकलती जो लाइट रे है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग यानी कि पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट वहां से निकलती है। किसकी वजह से? ये कॉन्केव मिरर की वजह से। और इन्हीं की वजह से वो चीजों को दूर की चीजों को हम लाइट करके वो अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कि टॉर्च की बात करें तो टॉर्च हम ऑन करते हैं तो क्या होगा, बहुत दूर तक उसकी रेस लाइट की जाती है। इसी तरह सर्च लाइट होती है, जैसे कि लाइट हाउस है जो समुद्र किनारे पे होता है। ठीक है, तो वो लाइट हाउस से सी के अंदर की चीजों को नाइट टाइम में देखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो वह भी एक पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट की वजह से हम अंदर सी के अंदर बहुत दूर तक देख सकते हैं उसके किनारे से। ठीक है, तो इसी के साथ साथ जो हेडलाइट है व्हीकल की, तो वह भी इसी से हम रास्ता बहुत दूर तक आगे का रास्ता देख सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर ये कॉन्केव मिरर से होगा क्या कि इनसे निकलती हुई जो लाइट रे है वह एक पैरेलल फॉर्म में निकलती है। किस फॉर्म में निकलती है? पैरेलल फॉर्म में। हर एक रेज एक दूसरे से क्या हो जाएगी? पैरेलल, और इन्हीं की वजह से बहुत दूर तक वह जा सकती है। अब ये किस तरह से हो सकता है कि हम यहाँ पर मान लो कि ये टॉर्च है, ये टॉर्च है और ये इसका इनर पार्ट यानी कि जो इनर सरफेस होती है वो किसकी बनी होती है? कॉन्केव मिरर की बनी होती है। ठीक है, ये वाली। ओके, और यहाँ पे होता है बल्ब। ठीक है, अब ये बल्ब के थ्रू जो लाइट निकलती है वह किस तरह से निकलेगी? तो ये जो पीछे वाला कॉन्केव मिरर है उसके ऊपर कुछ इस तरह का सिचुएशन बनेगा। कैसा कि ये मान लेते हैं हम इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ये जो बल्ब जो सेट किया होता है वो एक्चुअली कहां पर होता है? तो प्रिंसिपल फोकस पर वह बल्ब होता है। ठीक है, तो इनकी वजह से जब ये बल्ब से जो बल्ब ग्लो होता है तब ये लाइट रे जो फॉल्स होगी इस तरह से मिरर के ऊपर यानी कि कॉन्केव मिरर के ऊपर, तो फिर वो फॉल्स होकर क्या हो जाती है? तो पैरेलल बन जाती है। किससे पैरेलल? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाती है, यानी कि वो एक दूसरे से क्या हो गई? पैरेलल बोल सकते हैं, एक दूसरे से पैरेलल या फिर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइट रे एक दूसरे से पैरेलल हो, इसका मतलब कि ये जो बल्ब जो सेट किया हुआ है वो कहां पर था? प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। कहां पर सेट किया होता है वह? प्रिंसिपल फोकस। तो इनसे जो लाइट रे निकलती है वो जब भी कॉन्केव मिरर पर इंसिडेंट होगी तो इंसिडेंट होने के बाद क्या हो जाती है? पैरेलल बन जाती है, और पैरेलल होने की वजह से वो बहुत दूर तक इजीली जा सकती है। ठीक है, तो इनकी वजह से इस तरह की जो टॉर्चेस है, सर्च लाइट है एंड व्हीकल की जो हेडलाइट होती है, तो इनके जो आउटर इनर सरफेस जो पीछे वाली सरफेस होती है वह किस तरह की बनाई गई होती है? कॉन्केव मिरर की बनाई गई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट यूज आपको याद रखना है। कहाँ कहाँ पर होता है? टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट्स। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से कैसा लाइट मिलेगा? पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलता है। ओके, तो ये फर्स्ट यूज की बात हो गई।
अब हम बात करते हैं कि यूज्ड एज सेविंग मिरर या फिर मेकअप मिरर्स टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस। तो जो सेविंग मिरर होते हैं और जो मेकअप करने के मिरर होते हैं, ठीक है, तो उनमें भी कॉन्केव मिरर का ही यूज किया गया है। अब ऐसा क्यों? तो वह मिरर हम क्या करते हैं, नजदीक रखते हैं, और नजदीक रखते हैं तो इनकी वजह से जो हमारे फेस की इमेज देखने को मिलेगी कॉन्केव मिरर के अंदर, यानी कि जो मेकअप मिरर है या फिर सेविंग मिरर है, तो उनमें क्या होगा, वो फेस का इमेज लार्जर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और इनकी वजह से हम अच्छे से सेविंग कर सकते हैं या फिर मेकअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये जो अंदर की ओर इमेज मिल रहा है वह किस टाइप का मिलता है? तो एक वर्चुअल इमेज मिल रहा है। तो अब आप याद करो कि कौन से इमेज फॉर्मेशन में कॉन्केव में वर्चुअल इमेज मिलता था। तो कौन सा था वो? एक लास्ट वाला, जो जब ऑब्जेक्ट को P एंड F के बीच में प्लेस किया जाता है तब उसका जो इमेज फॉर्मेशन था वह कैसा मिलता था? वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलता था। हमने पढ़ लिया है वह कि जब कॉन्केव मिरर में ज्यादातर कैसे इमेज का नेचर मिलता था? रियल एंड इन्वर्टेड, बट ओनली लास्ट इमेज फॉर्मेशन में वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल रहा था। ओके, तो उसका जो ऑब्जेक्ट पोजीशन था वह कहां पर था? तो बिटवीन P एंड F के बीच में, ठीक है, P एंड F के बीच में, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट प्लेस किया था तो फिर उसका जो इमेज फॉर्मेशन था वह बिहाइंड द मिरर मिल रहा था। कहां पे मिल रहा था? बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और इसी के साथ साथ वह ऑब्जेक्ट से कैसा मिल रहा था? लार्जर मिल रहा था, यानी कि हमने बोला था इनलार्ज्ड। ओके, तो यहाँ पर अब हमारी जो फेस की पोजीशन या फिर प्लेस वो सेट होती है, वो उस कॉन्केव मिरर के कौन से पार्ट पर सेट होगी? तो बिटवीन P एंड F। और इन्हीं की वजह से जो अंदर इमेज दिखने को मिलती है वह एक इरेक्ट होती है, यानी कि सीधी होती है, और इसी के साथ साथ लार्जर भी देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर ये जो इमेज फॉर्मेशन हमने देखा था उसमें से कौन सा यहाँ पे शूट हो रहा है? तो जो लास्ट वाला कॉन्केव मिरर का इमेज था वह यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन था वह यहाँ पर शूट हो रहा है। तो जो यूज्ड है सेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर्स टू सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस। तो इसी की वजह से हमारे फेस की लार्जर इमेज वहां पर मिलती है। तो कौन सा मिरर यूज किया गया है? सेविंग और मेकअप में कॉन्केव मिरर यूज किया जाता है। और इसी तरह जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट डॉक्टर, तो वह भी क्या करेंगे? तो पेशेंट के जो टीथ देखने हैं वो लार्जर देखने के लिए भी कॉन्केव मिरर का ही यूज किया करते हैं। तो यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ द पेशेंट। तो यहाँ पर भी जो पेशेंट की जो टीथ की लार्ज इमेज मिलती है डेंटिस्ट को देखने को मिलती है, वो किसकी वजह से? तो वह कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉन्केव मिरर यूज कर रहे हैं। तो वहां पर भी जो पोजीशन, जो फेस की पोजीशन प्लेस होगी वो कहां पर होगी? इमेज के कॉन्केव मिरर के कंपेयर, तो वहां पर जो P एंड F जो था वहां पर उसके बीच में ही सेट होगा। और इसी की वजह से यानी कि क्या करेंगे? उसे नजदीक लिया जाता है, मिरर को क्या किया जाता है? नजदीक। तो इसकी वजह से जो फेस का प्लेस सेट होता है वह कहां पर सेट होगा? F एंड P के बीच में। और इन्हीं की वजह से मिरर में एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देखने को मिलती है। तो ये दोनों यूजेस के अंदर ये फॉर्मेशन सेट हो रही है। ओके, तो वो चाहे सेविंग मिरर हो या मेकअप मिरर हो या फिर जो डेंटिस्ट यूज करते हैं वह मिरर हो, ठीक है। तो उसमें इमेज की साइज कैसी दिखेगी? लार्जर दिखेगी, यानी कि जो लास्ट वाला इमेज फॉर्मेशन था कॉन्केव मिरर का वह यहाँ पर यूज हो रहा है। अब सेकंड देखते हैं कि जो लार्जर कॉन्केव मिरर्स आर used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces।
तो अब ये जो सोलर फर्नेस का मतलब क्या होगा, तो जो सौर भट्टियां होती है, जैसे भट्टियां यानी कि जो ज्यादातर हीट लार्ज स्केल में जो हीट प्रोड्यूस की जाती है उसे क्या बोलेंगे हम, भट्टियां बोलते हैं। तो इसी तरह जो सोलर फर्नेस है तो वो हीट किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है, तो सनलाइट से प्रोड्यूस की जाएगी। सोलर फर्नेस से में किस तरह से वह हीट प्रोड्यूस की जाती होगी, तो सोलर लाइट से यानी कि सनलाइट से, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो इस तरह की ज्यादा हीट प्रोड्यूस करनी है तो इसके लिए वहां पर कौन से मिरर यूज किए जाते हैं, तो लार्ज कॉन्केव मिरर यूज किए जाते हैं। कौन से मिरर, लार्ज कॉन्केव मिरर। और इनकी वजह से जो सन की लाइट रे उसके ऊपर इंसिडेंट होती है वो कोई एक पॉइंट पर क्या होती है, कॉन्सेंट्रेट होती है और वही पॉइंट पर ज्यादा हीट भी देखने को मिलेगी यानी कि वहां पर फील होगी, ठीक है। तो इसी की वजह से अब इसका स्ट्रक्चर हम यानी कि देखिए कॉन्केव मिरर का तो किस तरह का बनेगा वह, तो हमने एक देखा था कि जब कॉन्केव मिरर में पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, क्या, कॉन्केव मिरर में पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है, तो उसकी वजह से ये मान लेते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, लाइट रेज है, ठीक है, एक से ज्यादा रेज इंसिडेंट होती है तो उसे क्या बोला जाता है, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। अब ये जो लाइट रे इंसिडेंट तो हो गई बट अब इसके बाद रिफ्लेक्शन किस तरह का होगा, तो कोई एक पॉइंट पर क्या होती है, वह रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, यानी कि मीट होती है। तो अब मान लेते कोई ये पॉइंट पर वह मीट हो रही है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट बनता था वह भी कौन सा था, F था, यानी कि प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पर हर एक रेज यानी कि बीम ऑफ लाइट क्या हो रही है, एक पॉइंट पर मीट हो रही है, तो उसकी जो हीट होगी हर एक लाइट की, वह हीट उसकी भी हीट क्या हो रही है, एक कोई एक पॉइंट पर कंबाइन हो रही है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट हो रही है। तो इसी की वजह से अब यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, लार्ज स्केल में होगी। तो जितना बड़ा कॉन्केव मिरर होगा उतनी ज्यादा हीट मिल सकती है, कहां पर, सोलर फर्नेस में, ठीक है। तो ये लास्ट वाला कि लार्ज कॉन्केव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट। सनलाइट को क्या किया उन्होंने, कंसंट्रेट, कोई एक पॉइंट पर मीट किया है, ठीक है, और उसके लिए कौन सी कंडीशन थी, तो उसके ऊपर रेज जो होते हैं वो पैरेलल फॉर्म में आते हैं और इन्हीं की वजह से वह एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होते हैं, ओके। और ये सनलाइट कंसंट्रेट होकर क्या प्रोड्यूस करेगी, हीट प्रोड्यूस भी करेगी, ठीक है, और वह भी लार्ज स्केल में होगा और वह यूज किया जाता है सोलर फर्नेस के अंदर, ओके। तो ये बात थी कॉन्केव मिरर में 4 यूजेस थे इसके, कि जो टॉर्चेस है, सर्च लाइट है और व्हीकल की हेडलाइट है वहां पर यूज होता है कॉन्केव मिरर का। दूसरा सेविंग मिरर हो या फिर मेकअप मिरर हो, ठीक है, तो वहां पर भी लार्ज इमेज फेस की लेने के लिए क्या किया जाएगा, कॉन्केव मिरर का यूज किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं पेशेंट के टीथ देखने के लिए, तो वहां पर भी कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कॉन्केव मिरर। एंड जो सोलर फर्नेस है वहां पर सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए और उस कंसंट्रेट सनलाइट से ज्यादा हीट पाने के लिए कौन सा मिरर यूज किया जाता है, तो कॉन्केव मिरर, और वो भी कैसे होते हैं, बड़े कॉन्केव मिरर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस में फर्स्ट है रियर व्यू मिरर। व्हीकल के अंदर जो यूज होते हैं जो पीछे की ट्रैफिक देखने के लिए, तो वहां पर यूज होगा रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। यानी कि हमने व्हीकल की हेडलाइट में देखा कॉन्केव मिरर, तो व्हीकल के रियर व्यू मिरर में कौन सा यूज किया जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। अब ऐसा क्यों, तो वह देखते हैं, उसका रीजन देख लो कि भाई रीजन क्या है। तो हमें पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी जो इमेज फॉर्मेशन की जो नेचर थी वो कैसी मिलती थी, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलती थी। कैसी मिलती थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि उसकी दो फॉर्मेशन थी इमेज फॉर्मेशन,
ठीक है। एक तो हम इनफाइनाइटली ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था, तो वो एट एफ, बिहाइंड द मिरर एट एफ पर मिल रहा था। कहां पर मिल रहा था? बिहाइंड मिरर एट एफ, यानी कि कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही थी ना। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और कोई बहुत दूर तक कोई इमेज ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हो, तो उसका जो इमेज मिलता था वो कहां पर मिलता था? एफ पर मिलता था, यानी कि उसकी जो पैरेलल रेज आती थी वह क्या होती है? कोई एक पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती है, ऐसा हमें देखने को मिल रहा था। ओके, और जो दूसरा पोजीशन था वो क्या था? बिटवीन इनफाइनाइट टू पोल। तो फिर उसके लिए जो इमेज ऑब्जेक्ट को जो प्लेस किया था वह कहां पे? तो बिटवीन इनफाइनाइटली एंड पी, यानी कि पोल। तो पोल के बीच में जो प्लेस करते तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहां पे मिल रहा था? तो बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि कुछ यहां पर वह मिल रहा था। कहां पर? पी एंड एफ के बीच में, और वह भी कैसा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और उसकी साइज की कंपेयर बात करें ऑब्जेक्ट की कंपेयर, तो वह कैसी मिलती थी? छोटी मिलती थी। ठीक है, तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पर यूज हो रही है, यानी कि जो रियर व्यू मिरर से आपको एक पीछे ट्रक या बस आ रही है और आप उस मिरर के अंदर देखते हैं, तो वो कैसा देखने को मिलता है? छोटी साइज में देखने को मिल रहा है, इसी के साथ साथ इरेक्ट भी दिखता है। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि वहां पर कौन सा मिरर यूज किया गया है? कॉन्वेक्स मिरर यूज किया गया है। और देखो फर्स्ट कि दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट एंड डिमिनाइज्ड इमेज। तो इनकी वजह से जो कॉन्वेक्स मिरर यूज किया है, तो इसकी वजह से वह इमेज मिलेगी, वह कैसे मिलेगी? तो इरेक्ट मिलेगी, और इसी के साथ साथ डिमिनाइज भी मिलती है। कैसे मिलती है? डिमिनाइज, यानी कि छोटी मिलती है। और दूसरा कि जो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड, यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर वहां पे यूज किया है, इसकी वजह से जो पीछे का जो एरिया है वह एक लार्ज स्केल में वह कवर करता है, वह रियर व्यू मिरर। तो किस तरह का? जैसे कि ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब ये कॉन्वेक्स मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहां पर कर्व्ड है? तो आउटवर्ड कर्व्ड है। ठीक है, अब इनकी वजह से अब ये जो एरिया इससे इसके थ्रू कवर होगा वो कितना होगा? तो ये दो पॉइंट के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट होगी वह क्या करेगा? वह छोटे साइज में वह दिखाता है। ठीक है, तो वो चाहे कोई भी हो, पीछे 2-3 व्हीकल ही क्यों ना आ रहे हो, तो वो भी आपको क्या दिखेंगे? छोटे फॉर्म में उसके सराउंडिंग दिखेंगे, यानी कि अंदर हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसकी वजह से ये जो सिचुएशन है इमेज फॉर्मेशन की वह कहां पर प्लेस होगी? बिटवीन इनफाइनाइट टू पोल। और पोल की वजह से ये जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, जो भी पीछे का जो ट्रैफिक होता है वह कहां पर देखने को मिलेगा? बिटवीन पी एंड एफ के बीच में, और वह भी उसके साइड से इमेज का साइज क्या होता है? छोटा होता है। ओके, और ये लार्ज एरिया भी क्या करता है? कवर करता है। इनकी वजह से एक से ज्यादा चीजें या फिर बहुत जो भी चीजें पीछे ट्रैफिक में है उस मिरर के एरिया के अकॉर्डिंग, तो वो सारी वो कॉन्वेक्स मिरर यानी कि रियर व्यू मिरर में हमें देखने को मिलेगी। ओके, तो ये बात हो गई दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, और वो उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहां पर कर्व्ड है? तो आउटवर्ड कर्व्ड है। तो आउटवर्ड कर्व्ड होने की वजह से वह लार्ज स्केल में, क्योंकि लार्ज स्केल में वो क्या करेगा? एरिया स्प्रेड करता है, यानी कि एरिया कवर करता है। इसी के साथ साथ हमने देखा था कि कॉन्केव मिरर जो होता है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में जब भी पैरेलल रेज इंसिडेंट होती है तो वह क्या होती थी? स्प्रेड होती थी। तो हम उल्टा मान ले कि कोई स्प्रेड होकर लाइट रे आ रही है, तो वो क्या होगा? वहां पर छोटे फॉर्म में दिखाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, तो इससे हम उल्टा भी सोच सकते हैं। तो ये बात हो गई कर्व्ड यानी कि वाइडर फील्ड भी देखने को मिलेगा ये रियर व्यू मिरर में।
किसकी वजह से? कॉन्वेक्स मिरर की वजह से। और इन्हीं की वजह से जो ड्राइवर है वह पीछे का ट्रैफिक अच्छे से देख सकता है और अपनी सेफ ड्राइविंग कर सकता है। ओके, तो ये बात थी। अब इसका एक रीजन भी आ सकता है कि भाई क्यों रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। तो इसके लिए आप ये 2 पॉइंट है और इसके साथ ये तीसरा पॉइंट, तो ये 3 पॉइंट आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके मेन 2 पॉइंट ये वाले कि वह इमेज कैसी मिलती है? इरेक्ट एंड डिमिनाइज, और इसी के साथ साथ वाइडर फील्ड भी कवर करता है कॉन्वेक्स मिरर, इसकी वजह से वो यूज किया गया है रियर व्यू मिरर में, और इन्हीं की वजह से ड्राइवर को एक सेफ्टी मिल जाती है ड्राइविंग करने के लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि जो बिग कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर है वह एक शॉप में सिक्योरिटी मिरर के लिए भी यूज किया जाता है। तो जो शॉप में सिक्योरिटी मिरर के लिए भी कौन सा मिरर यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि अब ये जो भी शॉप में जो भी कस्टमर आते हैं तो वो कस्टमर के ऊपर ध्यान रखने के लिए वो कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वह क्या करता है? एक लार्ज एरिया कवर करेगा। तो जो भी शॉप में होगा, यानी कि शॉप की दुकानदार, तो वह क्या करेगा? वो मिरर के अंदर देखेगा और उससे उसकी शॉप की पूरी एरिया उसे देखने को मिलेगी और कौन सा कस्टमर क्या कर रहा है वो उसे अच्छे से पता चलेगा। तो इसी की वजह से शॉप में सिक्योरिटी मिरर के लिए भी यूज होता है। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर के 2 यूज आपको याद रखना है, एक तो सिक्योरिटी मिरर शॉप के अंदर यूज होता है और दूसरा रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। ठीक है, और जो कॉन्केव मिरर था उसमें टॉर्चेस, सर्च लाइट, व्हीकल की हेडलाइट में यूज किया जाएगा। इसी के साथ साथ सेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर में यूज किया जाता है। डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं उसमें भी कॉन्केव मिरर होता है, और जो सोलर फर्नेसेस है उसमें लार्ज कॉन्केव मिरर यूज होते हैं। तो ये बात हो गई यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, थैंक यू।